बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी ख़ास ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर रूस यूक्रेन कशीदगी के हवाले से है और ख़बर यह है कि इस कशीदगी ने यूरोप के 3 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है और उन 3 यूरोपियन ममालिक को, जो कि बड़े नाम हैं, बड़े ममालिक हैं, उन्हें रशियन सदर पुतिन की तरफ से वार्न कर दिया गया है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है इस डेवलपमेंट के बाद कि जैसे दुनिया पर एक मर्तबा फिर तीसरी आलमी जंग के ख़तरे के जो बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। तो ये क्या मामला है, रशिया क्या करने जा रहा है, कशीदगी कहाँ तक जा सकती है, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, चीन ने इंडिया को अल्टीमेटम दिया है और इंडिया के लिए एक नया एटम बम तैयार है। तो ये क्या मामला है, चीन ने भारत को किस मामले पे अल्टीमेटम दिया है, इस खबर से अपने आज के इस वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से, अपने भाइयों बहनों बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चीन के अल्टीमेटम वाली जो ख़बर है वो दूसरे नंबर पे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले रूस यूक्रेन कशीदगी की बात कर लेते हैं। ऐसे रशिया की तरफ से जो वेस्ट कंट्रीज की तरफ से इजाज़त मिलने पे, अब इजाज़त किस बात की, लॉन्ग रेंज के जो वार वेपन्स हैं उसके इस्तेमाल की, जो गुज़िश्ता रोज़ रशिया के एयर बेसिस को टारगेट किया गया, रशिया के जो बम्बर फ्लीट थे उनको टारगेट किया गया, 40 जो लड़ाका त्यारे थे रशिया के उनको नुकसान पहुंचा, रशिया की बेसिस को नुकसान पहुंचा। अब रूस की तरफ से जो उस पर हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी सदर पुतिन की तरफ से, अब उसमें यह बताया गया है कि ये जो स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक यूक्रेन की तरफ से रशिया पे की गई, इसमें जो फ्रांस है, जो जर्मनी है और जो बरतानिया है, उसकी ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल किया गया है। और रशिया की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है, इसको वार्निंग कह लें या धमकी कह लें, कि जो स्ट्राइक अब यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक के बाद रूस करने जा रहा है, उसमें पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का ट्रांसपोर्ट का, उसे मुकम्मल तौर पे टारगेट करके उसको तबाह किया जाएगा। अब उसमें 3 नाम कौन से हैं मैंने आपको बताए हैं कि जो रशिया कह रहा है कि इन 3 ममालिक की ट्रांसपोर्ट यूरोप से जो वार वेपन थी वो यूक्रेन में लाने के लिए इस्तेमाल की गई, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस। अब इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो नेटो की फोर्सेस हैं, उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी बात नाज़रीन जो इस कशीदगी में सामने आई है, जो दूसरी खबर है वो ये है कि रशिया की तरफ से ईरान से 1000 जो कैमिकाज़े ड्रोन मिसाइल हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। और सदर पुतिन ने यूरोप को यह पैगाम दिया है कि आप आग के साथ खेल रहे हैं। यानी एस्केलेशन जो है रूस यूक्रेन वार की वजह से इतनी ऊपर जा चुकी है कि दुनिया की जो नज़रें हैं वो अब रूस के रिस्पॉन्ड पे टिकी हुई हैं। और सदर पुतिन के एक अहम नुमाइंदा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जल्द जो है रशिया इस यूक्रेन स्ट्राइक का जो है वो मुकम्मल तौर पे भरपूर और पूरी शिद्दत के साथ जवाब देगा। और ये इतलात भी आ रही हैं कि सदर पुतिन की तरफ से जो रूस की स्ट्रेटेजिक कमांड है, जिसने मिसाइल को ऑपरेट करना है या मिसाइल के फायर करने हैं, उसको भी तैयार रहने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि जो कशीदगी रूस और यूक्रेन के माबैन थी, वो कशीदगी फैलते हुए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस कशीदगी में जो यूरोप है, वो कशीदगी यूरोप के ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगी। और अगर नाज़रीन ये ख़दशा दुरुस्त साबित होता है कि कशीदगी यूरोपियन ममालिक तक जाती है, तो ये एक तीसरी आलमी जंग, तीसरी आलमी तबाही के बादल हैं
जो दुनिया पे मंडरा रहे हैं। तो एक तो नाज़रीन हमारी ये ख़बर हो गई। दूसरी ख़बर नाज़रीन, जो इंडिया की तरफ से हाइड्रो दहशतगर्दी की जा रही है, जो पानी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान चनाब, सिंध और झेलम का पानी रोकने के मामले पे ऑलरेडी इंडिया को वार्न कर चुका है कि अगर आप हमारा पानी रोकते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, इसे जंग तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। लेकिन इस मरतबा नाज़रीन, पानी रोकने के मामले पे और सिंध ताश के मुआहदे को सस्पेंड करने के मामले पे चीन की तरफ से रद्द अमल आया है, और चीन का जो रद्द अमल है उसे इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है कि ये इंडिया को ना सिर्फ अल्टीमेटम दिया गया है, बल्कि इंडिया के जो मोनोपोली है, जो साजिश है, उस पर चीन का ये कहना कि अगर इंडिया की तरफ से जो आबी जारियत है वो की जाती है और इंडिया अगर पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, और अगर ऐसा करता है तो चीन जो है वो इस पाकिस्तान की सालमियत और बका के ख़िलाफ़ इंडिया की मुदाखलत पर खामोश नहीं बैठेगा। अभी ये इशारा किस तरफ है? इंडियन टीवी चैनल्स पे भी ये रिपोर्ट हुआ है। अब इसमें नाजरीन, दरअसल चीन कह ये रहा है भारत को कि देखें, आप जो दरिया पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, आप उन दरियाओं के बहाव के दरमियान में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। चीन का ये कहना है कि हम बलाई हिस्से में बैठे हैं। चीन ने इंडिया से ये कहा है कि अगर आप ये पानी रोकते हैं, पानी के बहाव का जो रुख है उसमें बिगाड़ पैदा करते हैं, तो फिर चीन ये हक रखता है कि अपने इत्तेहादी की जो सालमियत है, उस सालमियत और उसकी बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। चीन की तरफ से कहा गया है कि अगर इंडिया से कहा गया है कि अगर भारत इन दरियाओं का पानी रोकता है या पानी का रुख मोड़ता है, तो इस सूरत में ब्रह्मपुत्रा दरिया, जिसका 30% पानी अपाशी के लिए या पानी पीने के लिए इस्तेमाल करता है, 44% अपाशी के लिए इंडिया इस्तेमाल करता है, तो चीन ने इंडिया को ये पैगाम दिया है कि हम इस रिवर ब्रह्मपुत्रा को, जिसका नाम दरिया का चीन में कुछ और है, इसको एक बम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके दरियाओं को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो चीन ये हक महफूज रखता है कि अगर आपने आबी तवाज़न को छेड़ा, आबी तवाज़न का यानी पानी का जो बहाव है उसको आपने रोका, तो इसके बड़े दूररस जो असरात हैं वो मुरतब होंगे, और चीन हक बजानिब होगा कि ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है उसको फिर चीन जो है वो रोक सके। अब चीन कैसे रोक सकता है? अगर चीन ब्रह्मपुत्रा रिवर का पानी रोकता है तो इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टडी के मुताबिक 33% पानी जो है वो शायद पीने के लिए इंडिया इस्तेमाल करता है और 44% अपाशी के लिए इस्तेमाल करता है। तो चीन का ये कहना है कि हम इस पानी को फिर रोक देंगे, और फिर ये भारत सवाल नहीं उठा सकता कि जो वो सलूक अपने किसी हमसाये के साथ करे, जब वही सलूक इंडिया के साथ होगा तो फिर इंडिया उस पर एतराज़ नहीं उठा पाएगा। यानी चीन ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो हम आपका पानी रोक देंगे। तो अगर आप चीन भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, उस पर उसको कोई एतराज़ नहीं, तो फिर चीन के तरफ से इंडिया का पानी रोकने पे भारत को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो चीन जो ब्रह्मपुत्रा जो दरिया है उसके ऊपर ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो तामीर कर रहा है, और अगर कोई हरकत ऐसी करता है इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकने की, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान सफारती सतह पे कोशिशें कर रहा है कि ये चीज़ सेटल डाउन की जाए, पानी को हाइड्रो दहशतगर्दी के तौर पे इस्तेमाल ना किया जा सके, हाइड्रो बम के तौर पे इस्तेमाल ना करे। और अगर ऐसा करता है तो फिर चीन का ये एटम बम भी तैयार है। पाकिस्तान का पानी रुकेगा तो फिर भारत का पानी भी रुकेगा। तो ये चीन की तरफ से ये कहना, ये स्टेटमेंट सामने आना, ये इंडिया के लिए एक वार्निंग है
इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।